जय श्री राम। भक्तों, बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुद्ध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है और इस दिन प्रदोष काल के समय यदि सच्ची श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी सुनी जाए तो महादेव की कृपा से सभी बिगड़ी बन जाती हैं। जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। तो आप प्रदोष काल के समय सच्चे मन से अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए यदि महादेव की पूजा करके इस पौराणिक कथा को सुनते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। कुछ समय बीतने पर वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा। तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई करने के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वो अपनी पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी को जोर की प्यास लगी। तब बैलगाड़ी को रुकवाकर वो पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वो पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही है, साथ ही उसके लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उस पुरुष को क्रोध आ गया, लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस पराये पुरुष से बात कर रही थी वो तो देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। वे दोनों पुरुष अब आपस में झगड़ा करने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। दो हमशक्ल आदमियों को देखकर अब हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम ये बताओ, तुम्हारा पति कौन है? अब वो स्त्री भी हैरान हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। तब वो पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, हमारी रक्षा करो। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैं अपने सास ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। अब मैं भविष्य में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस समय वो पुरुष प्रार्थना कर रहा था वो प्रदोष काल का समय था और उसकी वो प्रार्थना महादेव ने सुन ली और प्रार्थना पूरी हुई। तभी दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसलिए बुद्ध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जो कि जीवन के सभी दुखों को, सभी संकटों को दूर करने वाला है। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, धर्म और आस्था से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण कथाएं लेकर हम जल्द ही आपके सामने आएंगे। हमारी इस यात्रा में जुड़ने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। जय श्री राम।